एक ही विकेट चाहिए थी असल में, मगर कौन सोच सकता था कि कोई 91-7 विकेटों पे 200 कर देगा। ये बहुत बड़ा धचका है और ये हाथ से एक पोजीशन सेमीफाइनल की आके और निकल गई। अफगानिस्तान पे प्रेशर, इससे ग्रेट इनिंग्स तो मैंने तो नहीं देखी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन से कम औसत आनी नहीं दी है। ये भी पाकिस्तान को देखना है, ये भी एशियन टीम्स को देखना है। इंडिया को निकाल दे, बाकी सब टीम्स को देखना है। मुजीब को थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस करनी है अफगानिस्तान की। अगर वो वहां पे नया बॉल वो अच्छा कर जाते तो बहुत फर्क पड़ना था, क्योंकि दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए थे फास्ट बॉलर्स को, वो मिली नहीं। उजड़ी टीम लग रही थी इंग्लैंड की और हारी हुई टीम है। सो किसी से भी ये हार सकते हैं। मैंने कहा फिक्र ना करो, पाकिस्तान से मुकाबला है, ये खड़े हो जाएंगे दोबारा से। अली ने तो एक क्लासिक स्टेटमेंट दे दी है। उसने कहा है कि हम रबिश हैं, हम ओल्ड हैं, हमें रिप्लेस करना चाहिए। रमीज भाई, कल का एक जो मैच था उस पर मेरा ख्याल है दोबारा बात करनी बनती है। मेरा ख्याल है स्टार्ट हम मैक्सवेल से ही करते हैं। एक ऐसी इनिंग्स जो शायद मुझ तो याद रखी जाएगी, और मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसी इनिंग्स नहीं देखी, और कमेंटेटर को भी सुन रहे थे, सब ने ये बोला कि ये ओडीआई की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट इनिंग्स है। एक तो आप इनिंग्स को कैसे देखते हैं, और ये जो माइंड सेट आप हमेशा बात करते हैं, आप इसके एडवोकेट हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट, अप्रोच, गेम सेंस, ये गिव अप नहीं करते, उसकी प्राइम एग्जांपल हमें कल देखने को मिली। देखिए इसलिए मैथ्यू हेडन को रखा था ना इस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में, कि माइंडसेट से आप ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, एक हिम्मत ना हारना, ये जो सीखना है ये ऑस्ट्रेलियन से आप सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इनके डीएनए में है। दूसरा जो ये रन चेस था, ये पहले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनर्स नहीं तो करते हैं रन चेस में, ये पहले मिडिल ऑर्डर है जिन्होंने 200 कर दिया रन चेस करने में। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो विन प्रेडिक्टेबिलिटी थी वो 6% थी। 6 जी। तो आप सिर्फ लेना कि नंबर्स को ले लें, आप क्वालिटी ऑफ इनिंग्स को ले लें, माइंडसेट को ले लें, हर तरह से ये एक इम्पॉसिबल इनिंग्स थी। और इसको जितनी दफा आप देखेंगे, इनफैक्ट अभी भी मैं जब टीवी देख रहा हूँ तो ये इनिंग्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, इनक्रेडिबल इनिंग्स थी ये, टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने आप को बैक करना ये ऑस्ट्रेलियंस करते हैं। ये जब छोटे होते हैं, मुझे याद है एलन डॉलन ने एक दफा मुझे बताया था कि वो अंडर 19 को उनके कोचिंग करने के लिए गया ऑस्ट्रेलिया की, और कहता मुझे ऐसे देख रहे थे खूंखार नजरों से कि पहले तो तुम हो कौन, यानी कि वो अपने आप को बैक कर रहे थे। और दूसरा कि एक साउथ अफ्रीका आके ऑस्ट्रेलियन बच्चों को क्या समझा सकता है। तो ये इनकी जो जंपल्स है ना, इनका एटीट्यूड ये है कि हम ग्रेटेस्ट नेशन है क्रिकेट की, हम इम्पॉसिबल सिचुएशन से भी आगे निकल सकते हैं, और ये तो दीवार को टकरे मार मार के इन्होंने मैच जीत लिया। ठीक है, अफगानिस्तान के पास चांसेस थे, और बात यही है कि क्या हुआ 91 पे जब 7 आउट कर लिए, उसके बाद क्या किया अफगानिस्तान ने, उसके बाद जो हमला हुआ है उससे ये बिल्कुल ही हाथ पांव फूले हैं, और फिर हर चीज सफर की है, कप्तानी सफर की, फील्ड सफर की, फिर स्पिनर्स जो थे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद स्पिन होगा, ज्यादा स्पिन नहीं हुआ। पेसर एक अगर खिला लेते तो शायद जैसे कि इवनिंग सेशन था वहां पे इनको एक आधा ब्रेक थ्रू मिल जाना था, और एक ही विकेट चाहिए थी असल में, मगर कौन सोच सकता था कि कोई 91-7 विकेटों पे 200 कर देगा। तो ये आप इसके वॉल्यूम तो देखें ना, वॉल्यूम ऑफ रन्स, सिचुएशन, माइंडसेट, अफगानिस्तान पे प्रेशर, इससे ग्रेट इनिंग्स तो मैंने तो नहीं देखी है। बिल्कुल अच्छा ही। चल मैं भी थोड़ा अफगानिस्तान के हवाले से बात करें तो इब्राहिम की इनिंग्स भी बहुत शानदार थी, और देवर नोइंग कि हम अगर कहीं 280 प्लस कर जाते हैं तो वी हैव अ ग्रेट चांस, क्योंकि इस विकेट पे वानखेड़े में कभी इतना चेज़ नहीं हुआ, तो उन्होंने ऑलमोस्ट काम अपना 90% तो कर ही लिया था। आपके ख्याल में जब इस तरह की डिफीट होती है किसी टीम के लिए, कि जो आप बिल्कुल आप वो सेमीज़ के पास चले गए थे, अगर जीत जाते तो 99% शायद चांस बन जाना था उनका सेमीफाइनल खेलने का, तो अब उससे वो गिरना और अब बाहर हो जाना इवेंट से, अब वो भी लग रहा है मुश्किल ही है कि शायद आगे कुछ कर पाए। ये कितना मुश्किल होगा एज ए टीम इनके लिए, अफगानिस्तान के लिए, कि हम इतने करीब थे मंजिल के और हम गिर गए। ये पहले पास में भी हमारे खिलाफ भी 2-3 दफ़ा ये मैच इस तरह हारे हैं। इस बड़ी डिफीट को कैसे देखते हैं? देखिए ये एक तो धचका लगेगा, ये इससे रिकवर करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं तो जब ये ब्रेक हुई मैंने कहा ये नहीं कर सकती ऑस्ट्रेलिया 290 इस पिच के ऊपर, 4 स्पिनर्स हैं, मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अलग बात है कि पेसर्स ने हमला कर दिया और गेंद बहुत ही अच्छा स्विंग किया। इससे पता यही चलता है कि जो हम गुड एरिया की बात करते हैं, वो गुड लेंथ की बात करते हैं, हार्ड लेंथ पे हिट करने की बात करते हैं, वो इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें कि सक्सेस रेट क्या है गुड लेंथ पे बॉल करके नया बॉल, तो आपको पता चल जाएगा।
और वही किया अफगानिस्तान के बॉलर्स ने। मगर वही बात है कि ये बहुत बड़ा धचका है और ये हाथ से एक पोजीशन सेमीफाइनल की आके और निकल गई है, मैं अब ये समझता हूँ, क्योंकि दूसरी जो ऑपोजिशन टीम्स है, तो ऑस्ट्रेलिया से तो घबराएंगे क्योंकि किसी भी सिचुएशन से जीत जा सकती है ये ऑस्ट्रेलियन टीम, बट अफगानिस्तान जितनी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, ऑपोजिशन को ये पता होगा कि ये कभी भी प्रेशर में आ सकते हैं अगर हमला करें, अगर थोड़ा सा हम पार्टनरशिप लगाएं, टेम्परामेंट थोड़ा सा शो करें, स्पिन को एक आधा बल्लेबाज बीच में ठीक खेल ले और अपनी एक एग्रेशन को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन से कम औसत आनी नहीं दी है, ये भी पाकिस्तान को देखना है, ये भी एशियन टीम्स को देखना है, इंडिया को निकाल दे, बाकी सब टीम्स को देखना है कि किस तरह से जब विकेटें भी गिर रही हैं तो आपने प्रेजेंस और प्रेशर मेंटेन किया रखा है, और यही फिर एंड में फायदा हो गया। चले ये ऐसी इनिंग्स बार बार कोई खेल नहीं सकता है, मगर फायदा तो हुआ ना कि वो 6 एंड ओवर फिर भी बना हुआ था, और एंड में फिर जब उनके 2 छक्के लग गए एंड में तो पहले ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। सो हर लिहाज से बड़ी ग्रेट परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की। कमिंस की परफॉर्मेंस कम नहीं थी, वो देखना उनका टेम्परामेंट शो किया, और एक कैप्टन नॉक था, वो आउट हो जाते तो ये गए थे, जैम्पा ने ऊपर नीचे चला देनी थी, और फिर लास्ट जो प्लेयर है उनको तो बल्ला ही नहीं पकड़ना आता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की मजीद कर लें, तो एक पीक इनको मिली और पीक भी ऐसी ज़बरदस्त मिली कि वो आज इस पोजीशन से भी मैच जीत गए। बट होता ये है कि कभी जब आपको विक्ट्रीज मिलती हैं तो आपकी जो मिस्टेक है, लूप होल जो है वो हाइड हो जाते हैं। बट जिस तरह का हमने डिबैकल या कोलैप्स देखा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप का भी, इवन बॉलिंग भी उस तरह की नहीं थी, अफगानिस्तान ने अच्छी खासी धुलाई की, तो आपके ख्याल में ये एरिया ऑफ कंसर्न होगा सेमीफाइनल में और फाइनल में अगर पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए? बिल्कुल होगा। हालांकि जीत जो है वो हर जो रफ आपका एंड है ना, या रफनेस वो दूर कर देती है, इसीलिए प्रेजेंटेशन में भी कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहे थे कमिंस, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं। गलतियां ये हुई हैं कि जैम्पा आपके सबसे अच्छे बॉलर थे, आपने उनसे बीच में विकेट लेने के लिए बॉलिंग नहीं करवाई और एंड में लेके आए जब उनकी धुनाई भी हो गई। इसी तरह से जो स्टार्क है उनका ऑफ जा रहा है ये वर्ल्ड कप, इतनी वाइड्स, और वही बात है कि ये टेमेबल बॉलिंग अटैक है। अफगानिस्तान की कोई ग्रेट बैटिंग लाइनअप नहीं है, मगर अकल से अगर आप खेलेंगे, मैसेज ये गया बाकी टीम्स को, तो आप 300 कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और फिर वेयर एंड टेयर के बाद जो है रन चेज में ये लुढ़क सकते हैं, क्योंकि ये खेलते जाते हैं, ये शॉट्स खेलते हैं और शॉट्स खेलते हैं, और जब इनका दिन नहीं होगा तो 70 में भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि वो वन ट्रैक एक मेंटालिटी है इनकी। तो जहां कहीं गेंद स्विंग होगा फंसेंगे। कप्तानी कोई खास अच्छी नहीं की, बॉलिंग कप्तानी, और इसी तरह से बैटिंग में भी उनका ये ख्याल था कि स्पिनर्स के आने से पहले हम हमला कर दें। मुजीब को थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस करनी है अफगानिस्तान के, अगर वो वहां पे नया बॉल वो अच्छा कर जाते तो बहुत फर्क पड़ना था, क्योंकि दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए थे फास्ट बॉलर्स को, वो मिली नहीं उन्हें। बिल्कुल। अच्छा रमी भाई, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ओबियसली उसका जो ऑब्जेक्टिव दोनों टीम का यही होगा, इंग्लैंड और नीदरलैंड का, और उनकी कोशिश ये होगी कि जीत के किसी तरह वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन देखें और हम चैंपियन ट्रॉफी में आए। इस आज के मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? पुणे में खेला जाएगा। देखिए ये मैच जो है, ये मुझे कोई बता रहा था, एक हमारा कमेंटेटर के उजड़ी टीम लग रही थी इंग्लैंड की, और हारी हुई टीम है, सो किसी से भी ये हार सकते हैं। मैंने कहा फिक्र ना करो, पाकिस्तान से मुकाबला है, ये खड़े हो जाएंगे दोबारा से। और नेदरलैंड जो है वो देखें, वो प्रोसेस ड्रिवन है, वो एक हद तक आपको पंच कर सकते हैं, मगर वो मुकाबला करेंगे। अब देखना यही है इंग्लैंड कितने तैयार हैं, क्या बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं, क्योंकि मोइन अली ने तो एक क्लासिक स्टेटमेंट दे दी है। उसने कहा है कि हम रबिश हैं, हम ओल्ड हैं, हमें रिप्लेस करना चाहिए है और एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए। इससे ज्यादा बोल्ड, साफ सुथरी, रूथलेस स्टेटमेंट जो है वो प्लेयर से कम ही आती है। सो उनको रियलाइजेशन है कि कईयों का ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा। मैं चाहता हूं ऐसी ऑनेस्टी जो है वो बाकी प्लेयर्स भी जो हैं, जब आप अच्छा नहीं करते हैं तो उसकी ओनरशिप लें। ये नहीं हो सकता कि बहाने ढूंढना शुरू हो जाएं और उस चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर दें। पहले जो है वो उनके कप्तान बोले थे और फिर मोइन अली बोले हैं, तो ये एक सच्चाई जो है ना, ये भी क्रिकेट मांगती है, और ये मिली है हमें मोइन अली के इस कमेंट से।